जय हिंद दोस्तों, भारत जी की ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आज 15 अक्टूबर के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक भारत के महान लीडर थे, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और भारत का छोटे से लेकर छोटे बच्चा तक भी आज उसे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज दोस्तों अध्ययन करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी धनुषकोडी जो धनुषकोडी है वो एक यानी तमिलनाडु रामेश्वरम का छोटा सा कस्बा है। तमिलनाडु रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। दोस्तों, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनके पिता एक मछुआरे थे। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मछुआरा का जीवन यापन करते हुए इस भारत के लिए इतना कुछ करके गए हैं। एक जो युवा है, नौजवान युवा है, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता एक मछुआरे थे और धनुषकोडी में यानी एक छोटा सा कस्बा है रामेश्वर तमिलनाडु का, वहां पर ये निवास करते थे। दोस्तों, आज ही के दिन यानी एक बात करूं, अकबर यानी अकबर है वो एक मुगल शासक है, और अकबर का जो जन्म हुआ था आज ही के दिन हुआ था 15 अक्टूबर 1900 यानी 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था और अमरकोट में हुआ था। ऐसे अकबर ऐसे अमरकोट। दोस्तों, अकबर का जन्म भी 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। अकबर है वो मुगल शासक का तीसरा रहा था, यानी पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, यानी अकबर तीसरा शासक था मुगल वंश का। तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु धनुषकोडी में हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ, यानी 15 अक्टूबर के दिन क्या बनाया जाता है। तो आज दोस्तों 15 अक्टूबर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म है उसको उस पर एक दिन यानी दिवस रखा गया, वो है विद्यार्थी दिवस। ठीक है, विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस। दोस्तों, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर के दिन रखा गया था और 17 नवंबर के दिन रखा गया था अंतरराष्ट्रीय 17 नवंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस रखा गया। विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है या रखा गया, जो भी मतलब 17 नवंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर 5 सितंबर होगा। 5 सितंबर के दिन जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और 8 सितंबर के दिन यानी 8 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर के दिन तो शिक्षक दिवस मनाते हैं और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। साक्षर होते हैं पढ़े लिखे, तो साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं 8 सितंबर को। 11 नवंबर को मनाते हैं 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस। दोस्तों, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, आज है वो विश्व विद्यार्थी दिवस है। और इसी के साथ एक और मनाते हैं आज ही के दिन 15 अक्टूबर के दिन क्या मनाते हैं, एक और विश्व हाथ धुलाई दिवस, विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है दोस्तों, तो 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाते हैं, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, 5
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ दिवस हो गए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अकबर का यानी जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था और अकबर 5वें तीसरे यानी मुगल शासक थे। और APJ अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम की जो उपाधि है वो है, APJ अब्दुल कलाम की जो उपाधि है वो उपाधि है मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा, यानी हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है उनको व्याख्यान करने के लिए। इतना बड़ा योगदान, इतना ज़्यादा योगदान रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, यानी विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। दोस्तों आगे की बात करते हैं 1960 में DRDO, ठीक है, DRDO में ये नियुक्त हुए थे, DRDO में नियुक्त हुए थे। जब DRDO की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1960 में नियुक्त हुए थे DRDO में। और इसके बाद जो 1960 के बाद 1981, 1990 और 1997 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यानी नवाजा गया था। तो कौन सा पहला दिया गया था इसे? पद्म विभूषण नहीं, पद्म आभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया था। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। और जो 1990 के अंदर दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार। और जो 1997 दिया गया था भारत रत्न से नवाजा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया, 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, 1997 में भारत रत्न। तो भारत रत्न दिया गया था वो तीसरे नंबर पर दिया गया था उसे, तीसरे नंबर पर। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और दूसरे नंबर पर दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन तो दूसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। और तीसरे नंबर पर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कि 81 में पद्म विभूषण और 90 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न। और सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। तो दोस्तों ये हो गया, यानी 1960 में इसने किसके अंदर नियुक्त हुए थे? 1960 में DRDO भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत। इसकी उपाधि है वो मिसाइल मैन है, अथॉर्थ मिसाइल मैन, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इसने 1962 में स्थापना की थी इसरो की, यानी 1962 में इसरो की स्थापना की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और ये 2 बार इसके क्या रहे थे? ये 2 बार इसके निदेशक के रूप में कार्य किया था इसने, ये 2 बार इसके निदेशक रहे थे DRDO, यानी इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है ISR, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों। और अब इसके बाद बात करते हैं, तो दोस्तों इससे आगे की बात, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम है इसका, तो डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है वो है अबुल
अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इसका पूरा नाम है। और दोस्तों अब्दुल कलाम ने लिखा था, दोस्तों अब्दुल कलाम ने लिखा था, क्या लिखा था, बहुत ही सुंदर शब्द लिखे थे कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने बल्कि वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों इसने जो एपीजे अब्दुल कलाम है युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ न्यौछावर किया, युवा वर्ग को बहुत शिक्षित किया था और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व यानी इसका जो योगदान रहा था। तो दोस्तों आगे की बात शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी राष्ट्रीय पद पर नियुक्त हुए थे। तो राष्ट्रीय पद पर नियुक्त कब हुए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? या अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन इसका पूरा नाम हो गया। और राष्ट्रपति पद पर जो नियुक्त हुए थे राष्ट्रपति, वो हुए थे 18 जुलाई में हुए थे। 18 जुलाई 2002 से 2007 तक, यानी 18 जुलाई 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे और 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें शताब्दी के, ठीक है। यानी इससे पहले 10 राष्ट्रपति रह चुके थे भारत के और ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 18 जुलाई 2002 से 2007 तक रहे थे। अब आगे बात करते हैं हम इनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तकें। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तकें हैं वो ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो डिवाइडेड माइंडस है वो इसकी प्रथम पुस्तक है। डिवाइडेड माइंडेड इसकी प्रथम पुस्तक है, ये 1 नंबर पुस्तक होगी। और इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020, इंडिया के लिए इसने बहुत ही सुंदर एक सपना देखा था कि 2000 में भारत ऐसा होगा 2020 के अंदर। और तीसरी पुस्तक का नाम है वो है द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान। और जो चौथी पुस्तक है वो है माई जर्नी, मेरी यात्रा, ठीक है। तो माई जर्नी, द विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, डिवाइडेड माइंड्स ये प्रथम पुस्तक है। तो ये इसकी पुस्तकें होगी, इंडिया 2020, द विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, डिवाइडेड माइंड, ठीक है दोस्तों। 18 जुलाई 2002 से 2007 तक 11वें पद पर ये राष्ट्रपति रहे थे। और अब आगे की बात शुरू करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इससे आगे यानी इसकी मिसाइल है, अंतरिक्ष क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसकी जो प्रमुख मिसाइलें हैं वो 5 मिसाइलें सौंपी थी, यानी भारत देश को 5 मिसाइलें तैयार करके दी थी। तो उसमें प्रथम है वो पृथ्वी है। पृथ्वी ये सतह से सतह पर मार करती है, सतह से सतह। और जो दूसरी है वो है सतह से सतह अग्नि त्रिशूल, अग्नि, तीसरी है त्रिशूल और चौथी है नाग। नाग है वो टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी। और जो अग्नि है वो यानी ये तो सतह से सतह पर मार करती है और ये जमीन से जमीन, अग्नि जमीन से जमीन पर मार करती है। और त्रिशूल और नाग है ये टैंक रोधी मिसाइल है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग ये इनकी 5 मिसाइलें थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मिसाइलें। और सबसे पहले इसने जो एक विमान उड़ाया था, यानी राष्ट्रपति पद पर रहने वाले सबसे पहले जो विमान उड़ाया था, तो
सबसे पहले विमान उड़ाया था उस विमान का नाम है सुखोई विमान। सबसे पहले विमान उड़ाया उस विमान का नाम है, जो उस विमान का नाम है वह है सुखोई विमान। सुखोई विमान। तो इसने सुखोई विमान उड़ाया था दोस्तों। तो इसका जो एपीजे अब्दुल कलाम का स्वयं का सपना था, वो सपना दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था कि मैं लड़ाकू विमान का पायलट बनूंगा एक दिन, तो उसने यानी जब परीक्षा दी तो उसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, 9वां स्थान। लेकिन उसमें 8 ही व्यक्तियों को चुना गया, तो ये इसका सपना है वो अधूरा रह गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो लड़ाकू विमान का यानी पायलट बनने का सपना था वो अधूरा रह गया। और अब आगे की बात करते हैं। 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 जब ये यानी विद्यार्थी वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे। कहाँ पर दे रहे थे? ये दे रहे थे भाई शिलोंग, मेघालय। शिलोंग यानी मेघालय की राजधानी है मेघालय। शिलोंग मेघालय में एक लेक्चर दे रहे थे विद्यार्थी वर्ग के लिए, यानी उसका नाम है IIM। इसकी फुल फॉर्म है IIM की भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान में जब शिलांग में ये विद्यार्थी वर्ग के लिए एक लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसमें उसकी अचानक हृदय की जो गति है वो रुक जाती है, हृदय की धड़कनें रुक जाती है और अचानक इसका स्वर्गवास हो जाता है। तो 27 जुलाई 2015 को उसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु के यानी 7 दिनों बाद तक देश में 7 दिन का शोक रखा गया था। यानी 15 जुलाई 2015 से 7 दिन का शोक रखा गया था। और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद एक व्हीलर द्वीप है, यानी जो व्हीलर द्वीप है उस द्वीप का नाम भी बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका द्वीप का नाम बदलकर भी व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया। तो बस इतना कुछ ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।